अपने कीमती समय में से समय निकालकर वर्ल्ड नोबेल के स्टूडियो में आप आए, शास्त्री जी आए, आचार्य शिवजी शास्त्री जी। सबसे पहले इस वर्ल्ड नोबेल परिवार की ओर से आपको धन्यवाद जो आप अपना इस बेशकीमती समय दिया। चूँकि आप भी आचार्य हैं और अभी भारत के ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी चर्चे में हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके बारे में कुछ जानकारी आपसे ले। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी अभी बिहार से गए थे सर, जबकि उनका विरोध भी किया गया था, कुछ तो कुछ का सपोर्ट भी मिला था राजनेताओं का। पुनः मुजफ्फरपुर में आने की तैयारी हो रही है, जैसा कि नवभारत टाइम्स लिख रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कुछ तो विरोध कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि राजनीति का मुद्दा बन जाए बिहार के लिए? जय मां कामाख्या। देखिए, राजनीति और धर्म ये दोनों एक है, परंतु अभी के कुछ राजनेताओं ने इसे अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया है। बात आती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यदि बिहार आ रहे हैं पुनः, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि और ऊंचे तक जाएं, भारत क्या पूरे विश्व में इनकी ख्याति हो, क्योंकि हमारा भारत सब दिन से धर्म गुरु रहा है। तो आज ऐसे व्यक्ति यदि धर्म के, हिंदू के नाम पर जगे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हम हिंदुओं के लिए। बच रही है मुजफ्फरपुर में आने की बात, तो यदि वो मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम हिंदुओं को चाहिए कि उनका समर्थन करें, उनके आगमन में अपनी सहभागिता जताएं। राजनीति से यदि आप इसका संबंध जोड़ते हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राजनीति से कोई लेन देन नहीं है। वो तो एक कथा प्रवक्ता हैं। कथा प्रवक्ता हैं अर्थात धर्म से उनका वास्ता है, वो ज्ञानी हैं। तो ज्ञानियों के पास यदि कोई राजनेता जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उनके लिए सन्मार्ग का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन यदि जो राजनेता उनके विरुद्ध चल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति करना ही केवल जिंदगी का एक महत्व नहीं है। राजनीति हम कर रहे हैं, परंतु किस तरह से कर रहे हैं ये भी देखा जाता है। राजनीति में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, ये लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में होते हुए भी इन्होंने अपने धर्म से मुंह नहीं फेरा, नहीं डिगा। इसलिए हम प्रत्येक राजनेताओं से भी ये आग्रह करते हैं कि राजनीति करें। राजनीति अच्छी बात है, परंतु धर्म के साथ भेदभाव ये अच्छी बात नहीं है। शास्त्री जी, आपने अभी बताया कि राजनेता, राजनीति और ये क्या बोलते हैं इसको कि ये अध्यात्म, कहीं दोनों को आप दो नज़र से देखते हैं, तो हम आपसे थोड़ा सा क्लियर होना चाहेंगे। अध्यात्म मतलब ही परोपकार होता है, दूसरे को सेवा कर देना। राजनीति मतलब ही होता है जनता के लिए हित का काम करना। क्या ये दोनों, अगर ये उद्देश्य सही है, मेरा कहना सही है, तो दोनों फिर एक कहीं ना कहीं समाज सेवा है, कहीं ना कहीं ये समाज सेवा है। तो फिर इसमें राजनीति कहाँ से जुड़ रहा है कि आप नहीं आओ, कहीं चाहे आओ? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ही नाम क्यों राजनीति के मुद्दे में लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोए हुए मनुष्यों को, सोए हुए हिंदुत्व को जगाने का काम किया है, जिससे बहुत सारे राजनेता का रोटी ठीक से सेका नहीं जा रहा है। इसलिए वो अपना मुद्दा एक बना रहे हैं और हम हिंदुओं में ही तोड़ फोड़ करना शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक राजनीति है, राजनेता का सवाल है, तो देखिए राजा राम वो राजा थे, पूरे राज्य में वो राज करते थे, परंतु एक राजा का ये धर्म होता है कि अपने परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्रों को छोड़ करके जन कल्याण करे। वो एक राजनेता थे, राजा राम एक राजा थे, परंतु जब उनके परिवार का बात आ गई ना, तो वो अपने पत्नी का भी त्याग करके, परंतु जन कल्याण के लिए उन्होंने अपने सभी अनुयायियों, अपने प्रजाओं के लिए हित किया। लेकिन अभी के राजनेताओं में ऐसा नहीं पाया जा रहा है। वो केवल ये सोच रहे हैं कि किसी तरह हमारी सत्ता बनी रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप सत्ता में बने रहिए, परंतु धर्म के रास्ते पर चल के। एक दूसरे को तोड़ फोड़ करने से कोई भलाई नहीं है।
शास्त्री जी, आप वर्ल्ड नोबेल के स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वर्ल्ड नोबेल परिवार की ओर से धन्यवाद, और आशा करते हैं कि पुनः इस तरह आपसे समय जब भी रिक्वेस्ट किया जाए तो आप पुनः समय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।